उत्तर प्रदेश में वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की साक्षी अध्यात्म के इस पवित्र अमृत सागर में मंदिरों की अटूट श्रृंखला है, जो आज भी द्वापर युग में की गई भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत रखती है। और इसी पवित्र मंदिरों की श्रृंखला में एक पवित्र नाम है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से भक्तों का रोज तांता लगा रहता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पंचम तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों द्वारा सामूहिक प्रयास से हुआ। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा है, जिसमें माता राधा और श्री कृष्ण का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इस मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य और कथाएं इस मंदिर की महिमा को अपरंपार बनाते हैं। कहते हैं स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपना संगीत और अपना जीवन भगवान कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में वो अपने संगीत से कृष्ण आराधना में तल्लीन रहते थे। कहते हैं जब हरिदास भगवान श्री कृष्ण की संगीतमय भक्ति में लीन हो जाते थे तो उन्हें भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक दिन श्री हरिदास के एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, बाकी लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन का रसास्वादन लेना चाहते हैं। ये सुनकर हरिदास भजन में लीन हो गए। भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन पाते ही उन्होंने भक्तों की इच्छा को प्रकट किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा ने उसी रूप में वहीं रहने का निर्णय ले लिया। इस पर स्वामी हरिदास ने कहा, हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको तो कैसे भी रख लूंगा, मगर माता राधा रानी के वस्त्र आभूषण नित्य कहां से लाऊंगा। भक्त हरिदास के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवी राधा के साथ एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण और माता राधा के इस एकाकार दिव्य स्वरूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया और तभी से ये पवित्र स्थान बांके बिहारी के नाम से जब प्रसिद्ध हो गया। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ रोज मंगला आरती नहीं की जाती। कहा जाता है निधि वन में हर रात्रि रास लीला के बाद भगवान राधा कृष्ण विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग हो जाती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन होती है और इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके पवित्र चरणों के दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ करते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा के समय उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस चित्त चोर छवि को लगातार देखने से भक्त उनके वशीभूत हो जाते हैं और यही कारण है श्री कृष्ण की छवि के आगे एक पर्दा लगाया जाता है जो हर 2 मिनट बाद श्री कृष्ण की छवि के आगे आ जाता है ताकि कोई भी उन्हें एक तक ना देख सके। मगर कहना है कि इस मूर्ति में वो आकर्षण है कि लोग उनकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था, जो राजस्थानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख और यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। वृंदावन के मंदिरों में सबसे व्यस्ततम मंदिर है, जहाँ भक्तों की असंख्य भीड़ बांके बिहारी की चित्त चोर छवि के लिए दूर दूर से आया करती है। जय बांके बिहारी जी की।